हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब ठीक होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। कोविड 19 में अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें और पढ़ाई जारी रखें, है ना? क्योंकि एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैंने आपको सिलेबस बताया था। सिलेबस के बाद आज पहला टॉपिक इसमें मैं लेके आ रहा हूं, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें बेसिक चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना? पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, फिर नेक्स्ट में हम इसमें एंट्रीज कैसे इशू किए जाते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे आप लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए, जब हमें बिजनेस को समझना है, कॉर्पोरेट को समझना है, तो पहले हमें जानना होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना? कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, याद करिए। अगर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन याद आ रहा होगा तो 3 तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा। सबसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना? जिसमें सिंगल आदमी बिजनेस करता है, वही पैसे लगाता है, सारा रिस्क वही बियर करता है, सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है, प्रॉफिट उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता। सोल पर सिंगल आदमी। लेकिन दिक्कत क्या होगी? कभी बीमार पड़ गया, दुकान नहीं खुली, नुकसान हो रहा है ना? अपनी हेल्प के लिए वो अपने यहाँ पे एम्प्लॉय रख सकता है, उनकी सैलरी पे करता है। तो मतलब सारा प्रॉफिट लॉस का होल सोल जो मिलेगा वो इसको ही मिलता है। सेकंड आती है आपकी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, अब वहां पे कुछ दिक्कतें आ रही थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, सिंगल आदमी में। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? कम से कम 2 लोग इसमें चाहिए और वो 2 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, ये थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन उससे बड़ा हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि कैपिटल ज्यादा लगेगी। 2 लोग कम से कम 2 लोग हैं, और मैक्सिमम तो देखिए 200 लोग हो सकते हैं इसमें, है ना? तो इसमें क्या है, मैन पावर बढ़ जाती है, जो बिजनेसमैन है, कैपिटल बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ता है ना? तो ये सारी चीजों का, और जैसे कोई एक पार्टनर बीमार पड़ेगा तो बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीजें जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो हमें दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप की भी अपनी एक जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, और उस लिमिटेशन की वजह से तीसरा जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, दिस इज कॉल्ड कंपनी। हम जो पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बात करेंगे वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, कंपनी की, है ना? कंपनी लॉ सेकेंड ईयर में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया था, कंपनी लॉ 2013। उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या, तो कंपनी के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कितनी तरह की कंपनीज होती है, वो सारी चीजें हमें पढ़ी थी आपने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इन्हीं कंपनीज के अकाउंट्स के बारे में बताया जाएगा, है ना? तो जब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो आप बोलेंगे 3 होते हैं, ये 3 आपके बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने जान लिया। नाउ द सेकेंड थिंग इज कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी कैपिटल कहां से, मतलब पैसा कहां से लाती है? तो पैसे के लिए उसके पास 2 सोर्स होते हैं, एक शेयर कैपिटल और एक लोन कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब, कंपनी जब अपने शेयर्स के थ्रू, यानी कि अपनी कैपिटल को शेयर्स के थ्रू इशू करती है और पैसा इकट्ठा करती है, तो वो शेयर कैपिटल कहलाती है। जो भी आदमी शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ओनर, यानी जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर्स हो जाते हैं ना। तो जो ओनर होगा उसको क्या मिलेगा? उसको कैपिटल में एक जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में एक पार्ट मिलेगा जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, है ना? तो डिविडेंड वो उसे दिया जाता है, क्योंकि वो तो मालिक है, तो जो प्रॉफिट हुआ है उसमें उसका शेयर चाहिए, तो प्रॉफिट के शेयर को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो एक चीज हो गई आपकी, पहली जो हो गई, दिस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, है ना? सेकंड होती है लोन कैपिटल। लोन कैपिटल का मतलब, आप किसी आदमी से लोन ले रहे हैं, तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आपको तो कंपनी में पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो या तो आप शेयर कैपिटल के थ्रू लेंगे या लोन कैपिटल के थ्रू लेंगे। अब लोन कैपिटल में फायदा ये होता है कि भाई एक फिक्स परसेंटेज होती है आपकी, उतने के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है,
और आपको पहले से आप जैसे डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो डिवेंचर में कंपनी बता देती है कि भाई हम 8% इंटरेस्ट देंगे, इतना पैसा हमें चाहिए और इतने टाइम के बाद हम पैसे वापस कर देंगे या वापस नहीं भी करेंगे, है ना। कई तरह की कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो उस हिसाब से कंपनी लोन ले लेती है। तो ये दो तरह से कंपनी कैपिटल को जो वो है वो जनरेट करती है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग ऑफ शेयर। अब बात आती है भाई शेयर होता क्या है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ये जो इक्वल पार्ट्स में जो हम डिवाइड कर रहे हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। ये जो ईच पार्ट है इसको हम शेयर कहते हैं ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी को आप ये लेते हैं कि उसकी एक देखिए मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 20 लाख, है ना। पूरी जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो कितनी है, वो 20 लाख रुपए है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 100, एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसकी जो है कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपसे निकालने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, टोटल शेयर कैपिटल अपॉन वैल्यू ऑफ ईच शेयर। टोटल कैपिटल कितनी है, ये है 20 लाख, तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे 20 लाख, ये देखिए आपने लिख दिया 20 लाख, है ना। और डिवाइड किससे करेंगे, एक शेयर है 100, तो कितने शेयर हो गए आप डिवाइड करिए, तो इन दो जीरो से ये दो जीरो आपकी कैंसिल हो गई, है ना। तो ये बच गया आपका 1 2 3 4 जीरोस हो गई, तो क्या 20,000, है ना। आसान है निकालना। तो आपको शेयर समझ में आ गया, यानी कि टोटल जो कैपिटल होती है वो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड होती है, तो एक जो पार्ट है वो शेयर कहलाता है। 20,000 शेयर होगी। चलिए शेयर के बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने तरह के शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स देखिए जो है ये सेक्शन 43 में बताया गया है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको हमेशा, है ना। मैंने कई बार इसे बताता हूँ कि आपका एमसीक्यू आएगा, तो हर छोटी बड़ी चीज आपको समझ में आनी चाहिए और याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। कितनी तरह के शेयर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 तरह के शेयर्स होते हैं, है ना। कौन कौन से शेयर होते हैं, एक हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होते हैं, पहला क्या नाम है, प्रेफरेंस शेयर। दूसरा क्या है, इक्विटी शेयर। तो कितने तरह के शेयर होते हैं, 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। अब इन्हें देखते हैं हम कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। प्रेफरेंस शेयर इज वन विच कैरीज द फॉलोइंग 2 राइट्स। कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि आप ये ध्यान रखेंगे जो 2 राइट मिलते हैं इन्हें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस मिलती है 2 चीजों में। किन चीजों में प्रेफरेंस मिलती है, सबसे पहले तो डिविडेंड रिसीव करने में प्रेफरेंस मिलती है, ये चीज देखिए। दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। यानी इक्विटी से पहले राइट किसका है, प्रेफरेंस वालों का है ना। फिक्स रेट होगा इनका और ये डिविडेंड इक्विटी से पहले रिसीव करेंगे। तो सबसे पहला राइट किस चीज का मिल गया इन्हें, पहली प्रेफरेंस किस चीज की मिली, डिविडेंड रिसीव करने की। और दूसरी प्रेफरेंस किस बात की मिलेगी, अगर खुदा न खास्ता कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, कंपनी समापन हो रहा है कंपनी में, तो समापन में क्या होता है, सारी एसेट सेल की जाती है और उसके बाद लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। तो लायबिलिटीज का पेमेंट करने में सबसे पहले जब सारे आउटसाइडर्स का पेमेंट हो जाएगा और कैपिटल की बात आएगी, तो कैपिटल में पहले प्रेफरेंस वालों के पैसे वापस होंगे, फिर इक्विटी वालों के होंगे, है ना। तो हम ये कहते हैं दे हैव राइट, प्रेफरेंस शेयर्स हैव राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल अहेड ऑफ द इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल से पैसे पहले इनके वापस होंगे, है ना। आसान सी चीज है ये भी देखिए। इसके बाद हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है, तो सबसे पहला क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। इनका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता रहता है। नॉन क्यूमुलेटिव में इसमें क्यूमुलेट नहीं होता है। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रेडीमेबल का मतलब ये देखिए आगे जाके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आप पढ़ेंगे भी, वो प्रेफरेंस शेयर जिनका कुछ टाइम के बाद कंपनी वापस कर देती है, इशू के टाइम ही बता देती है कि हमें 5 साल के लिए 8 साल के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद हम आपका वापस कर देंगे, तो वो रेडीमेबल कहलाता है। नॉन रेडीमेबल
नॉन रिडेमेबल का मतलब कंपनी इनका रिडम्पशन कभी नहीं करेगी, ये हमेशा एक बार कंपनी ने इशू कर दिए तो मार्केट में ही रहेंगे, है ना। आप एक दूसरे से खरीदते रहिए, एक दूसरे को बेचते रहिए, लेकिन कंपनी कभी वापस नहीं लेगी। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, ऐसे प्रेफरेंसेस जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। पहले इक्विटी को दे पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता ही है, उसके बाद इक्विटी को मिलता है, जो बचेगा उसमें फिर से वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो पार्टिसिपेटिंग होते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे, या आपके पास ऑप्शन होगा आप उसे इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं, है ना, तो वो कन्वर्टेबल होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, उन्हें कभी आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो ये कुछ टाइप्स थे प्रेफरेंसेस कैपिटल के, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे शेयर्स की, जो कि होते हैं इक्विटी शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स की बहुत सारी सिंपल सी डेफिनेशन है। इक्विटी शेयर्स इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। इसका मतलब जिन शेयरों पे वो प्रेफरेंस, दो प्रेफरेंस नहीं मिलेंगे, वो इक्विटी शेयर है ना। तो इक्विटी शेयर की डेफिनेशन तो और आसान हो गई हमारे लिए। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में, है ना। सबसे पहले देखो डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट बता सकते हो आप क्या डिफरेंस है? डिविडेंड रेट देखिए, प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट से मिलता है, इक्विटी वालों का कोई डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता। ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो इक्विटी वालों को ज्यादा मिल जाएगा, कम प्रॉफिट हो गया तो कम मिलेगा, फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस का फिक्स होता है डिविडेंड रेट, है ना। सेकंड है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले किसे होगा बताइए? पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले प्रेफरेंस वालों को होगा और बाद में इक्विटी वालों को होगा। पहली प्रेफरेंस मिलेगी हमेशा प्रेफरेंस को, है ना। वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? वोटिंग राइट जो होते हैं वो इक्विटी शेयर्स के पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, है ना। अगर तो डिफरेंस हो गया ये दोनों के बीच में कि भाई इक्विटी वालों के पास तो वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एट वाइंडिंग अप, बताइए वाइंडिंग अप के टाइम पे किसके पहले पैसे वापस किए जाएंगे अगर कंपनी बंद हो रही है? तो प्रेफरेंस वालों के पहले वापस होंगे, इक्विटी वालों के बाद में, यानी कि पहला नंबर प्रेफरेंस वालों का, दूसरा नंबर फिर इक्विटी वालों का आएगा, है ना। चलिए, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैनेजमेंट में तो जी इक्विटी वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेफरेंस वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का एरियर तो प्रेफरेंस वालों का जोड़ा जाता है, इक्विटी वालों का कोई एरियर नहीं जोड़ा जाता, है ना। चलिए, अब आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। कई बार आती है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 228, ये याद रखना है हमें, कंपनीज एक्ट 2013 के, द शेयर्स विच आर इश्यूड टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से हो गए? जो किन्हें इश्यू की जाते हैं? जो इश्यू की जाते हैं एम्प्लॉय को या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, है ना, एट अ डिस्काउंटेड रेट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना। या तो डिस्काउंटेड रेट्स पे दिए जाते हैं या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि पैसा ना देके आप उन्हें शेयर में पेमेंट करते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो ये चीज जो कहलाती है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स कहती है। फॉर प्रोवाइडिंग दियर नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, प्रोवाइडिंग फॉर दियर होना चाहिए, है ना, नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चलिए, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स पता लग गया हमें कि वो शेयर्स जो एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को इश्यू किए जाते हैं, जो कि डिस्काउंट रेट पे किए जाते हैं और अदर देन कैश किए जाते हैं। अब इसके बाद आ गया हमारा मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अभी तक हम शेयर की बात कर रहे थे, अब यहां पर जो हम कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है। एवरी कंपनी शुड हैव कैपिटल इन ऑर्डर टू फाइनेंस दियर एक्टिविटीज। हर कंपनी को चाहिए होती है अपनी फाइनेंस, अपनी एक्टिविटीज फाइनेंस, मतलब फाइनेंस के लिए, फाइनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हर कंपनी को कैपिटल चाहिए होती है। द कंपनी रेजेस दिस कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स। अब पैसा कहां से आता है कंपनी का? मोस्टली पैसा जो है इशू ऑफ शेयर से आता है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज डिजायर टू बी रजिस्टर्ड एंड द नंबर्स ऑफ शेयर्स इनटू विच इट इज टू बी डिवाइडेड।
जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी बनाती है, MOA, आपने कंपनी लॉ में बहुत अच्छी तरीके से कई बार डिटेल में पढ़ा है कि जब कंपनी MOA बनाती है तो MOA में ये लिखना होता है कि आपकी जो है कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको MOA में देनी होती है ना। चलिए, अब इसके बाद आ गया टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब होता क्या है भाई, सारी की सारी जो कैपिटल है कंपनी की वो शेयर्स में डिवाइड होती है, इसीलिए इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं ना, इसीलिए इसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ शेयर। वहां देखिए हमने कहा था टाइप्स ऑफ शेयर की बात की थी, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के टाइप्स बताइए कितने होते हैं। तो आप बोलेंगे सबसे पहला ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होती है। ऑथोराइज्ड का मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। ये वही कैपिटल है दोस्तों जो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब अपना बनाते हैं, चार्टर जब आप बनाते हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसका उल्लेख किया जाता है, ये बताया जाता है कि हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी होगी। सेकंड है इश्यूड कैपिटल। अब इस ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जितनी कैपिटल हमने इश्यू कर दी वो इश्यूड कैपिटल कहलाती है। इश्यूड कैपिटल तो इश्यू वाली हो गई। सब्सक्राइब्ड यानी कि पब्लिक ने कितने शेयर खरीद लिए, पब्लिक ने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया, वो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल आती है। कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि सब्सक्राइब कैपिटल में से कितने पैसे कॉल्ड अप कर लिए गए, है ना। अगर मान लिया एक शेयर है, पब्लिक ने, हमने इशू किए थे, मान लिया आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे, है ना, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, हमने 1 लाख शेयर इशू किए थे, ठीक है। तो 1 लाख शेयर इशू किए थे तो इशूड कैपिटल हो गई। अब इसमें से पता लगा 95,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए तो सब्सक्राइब हो गई, है ना। ये शेयर हुए, सब्सक्राइब शेयर है ना, जितने की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करोगे। अब मान लिया एक शेयर इसमें 10 रुपए का था और 10 रुपए में से अभी हमने सिर्फ 8 रुपए ही मांगे हैं, तो 8 रुपए और शेयर कितने हैं 95,000, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल आ जाएगी। कहने का मतलब है कितना कंपनी ने कॉल कर लिया, इस 10 रुपए जो एक शेयर की कैपिटल है इसमें से कितना पैसे कंपनी ने मंगा लिए, वो कहलाती है कॉल्ड अप कैपिटल। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये कॉल्ड अप कैपिटल। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल के बाद होती है पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या चीज होती है, जितना आपने पैसा कॉल किया है उसमें से कितना अमाउंट उन्होंने शेयर होल्डर ने पे कर दिया हमें, है ना। कभी कभी देखिए क्या होता है, कोई शेयर होल्डर ऐसा है कि जो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, वो कहलाती है कॉल्स इन एरियर। वाली कॉल अभी तक आपको नहीं मिली, जितना आपने कॉल कर लिया उसमें से कितना उन्होंने पे कर दिया। अब पता लगा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है और उसने आपकी 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दे रखी, तो आप क्या करेंगे 100 इंटू 200 रुपीज आपको नहीं मिले, तो कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देंगे तो वो पेड अप कैपिटल आ जाती है ना। तो इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, उसमें से कितनी हमने इश्यू कर दी वो इश्यूड कैपिटल में आ जाती है। इश्यूड कैपिटल में से कितना सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक ने कितनी खरीदी, वो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाती है। सब्सक्राइब में से कितना कंपनी ने अभी कितना कॉल्ड अप कर लिया, कैपिटल की जो वैल्यू होती है, मान लिया 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में 80 रुपए मांग लिए तो वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। और पेड अप कैपिटल जो आपने पैसे कॉल किए हैं उसमें से कितना पे कर दिया वो पेड अप कैपिटल हो जाती है। और लास्ट आती है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो होती है जो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करती है, बचा के रखती है उसे। चलिए, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, अरविंद मिल्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 lakh divided into 5 lakh equity shares of ₹10 each. It issued 3 lakh equity shares but public subscribed for 2,80,000 shares only. The company called of ₹8 per share. 8 रुपए कंपनी ने मांगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है हमें, है ना। 50 लाख क्या है, ये शेयर कैपिटल है, रजिस्टर्ड है ना, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each है ना, 5 लाख इंटू 10 तभी तो 50 आ रहे हैं। इट इश्यूड 3 लाख, 3 लाख शेयर क्या किए इन्होंने, ये इश्यू हो गए, तो ये इश्यूड कैपिटल हो गई, है ना। बट पब्लिक सब्सक्राइब फॉर
2,80,000 शेयर्स ओनली, पब्लिक ने खाली 2,80,000 शेयर सब्सक्राइब करें, खरीदे हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,80,000 इंटू 10। द कंपनी कॉल्ड, मांगे कंपनी ने 8 पर शेयर है ना। अब देखते हैं पहले पूछा क्या क्या है इसमें। इन्होंने कैलकुलेट द फॉलोइंग, ऑथोराइज कैपिटल बतानी है हमें, इश्यूड कैपिटल बतानी है, सब्सक्राइब बतानी है और कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल बतानी है। बहुत आसान है। देखिए इससे पहले तो रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब ऑथोराइज कैपिटल, तो ये तो 50 लाख रुपए आ गए है ना, ये तो दे रखा है, 50 लाख हो गए। इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल कितना इश्यू कर दिया इन्होंने, अब कह रहे हैं ये देखिए यहाँ पर 3 लाख इक्विटी शेयर इश्यू हुए, तो 3 लाख और एक शेयर है कितने का 10, तो 30 लाख हो गया हमारा, ये आपका आ जाएगा इश्यूड कैपिटल है ना। सब्सक्राइब, अब पब्लिक ने कितने खरीद लिए, पब्लिक ने तो 2,80,000 शेयर लिए, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 28 लाख रुपए हो गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है ना। 28 लाख रुपए हो गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, अब आपने कॉल कितने किए हैं 8 रुपए मांगे आपने, तो 2,80,000 इंटू 8, ये आपकी कॉल्ड अप आ जाएगी। अब इसका देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख रुपए गिवन है, इश्यूड कैपिटल 3 लाख इंटू 10 30 लाख हो गई, ये बताई थी मैंने। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कितने करने 2,80,000 शेयर किए थे, 10 रुपए का एक था, 28 लाख हो गया। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, अब 2,80,000 इंटू 8 22,40,000। देखिए कितना आराम से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए माइंड में कि क्या इशूड है, कहाँ इशूड लिखा होता है, कहाँ से ऑथोराइज्ड होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं रिजर्व कैपिटल की बात हम कर रहे थे, तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, समटाइम्स अ कंपनी बाय मींस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, याद आ रहा है आपको, जब 75% से ज्यादा शेयर किसी चीज के लिए एग्री करते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इसका मतलब रिजर्व कैपिटल के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। डिसाइड दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप। अब इसमें डिसाइड कर रहे हैं वो लोग क्या, कि कैपिटल का कुछ पोर्शन हम कॉल्ड अप ही नहीं करेंगे, नॉट कॉल्ड अप टू ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस, जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी तब तक वो पैसा मांगा ही नहीं जाएगा, and it would be available as an additional security to its creditors in the event of its liquidation। लिक्विडेशन के लिए एडिशनल सिक्योरिटी क्रेडिटर्स के लिए वो पैसा पड़ा रहेगा हमारे पास है ना। सच अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल इज टर्म्ड एज रिजर्व कैपिटल। तो यही वाला जो अनकॉल्ड कैपिटल है जो आपने स्पेशल रिजोल्यूशन करके पास किया था, यही पोर्शन जो है वो रिजर्व कैपिटल कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा अब आपको रिजर्व कैपिटल। चलिए दोस्तों, तो अब हम समझ लेते हैं रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं मीनिंग। इट मींस दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, मैंने आपको बताया था अभी ये चीज है ना, कि यहां पर होता क्या है, जो रिजर्व कैपिटल जो होती है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि रिजर्व कैपिटल क्या होगी, कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका सर्टेन पोर्शन होता है अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल का एक पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं, उसे हम कंपनी की, जब तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है हम मांगेंगे ही नहीं, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है, तो वो तो रिजर्व कैपिटल कहलाती है। और कैपिटल रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इसको तो हम कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। अभी आप बहुत सारी चीजें देखेंगे कि जब आपका पैसा है, जैसे शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर फॉरफिट का पैसा कैपिटल रिजर्व बन जाता है, तो बहुत सारी चीजें, तो कैपिटल रिजर्व क्या चीज होती है, ये क्रिएट किया जाता है कैपिटल प्रॉफिट से है ना। सेकंड आता है रिजोल्यूशन। अब अगर रिजोल्यूशन की बात करें हम, तो रिजोल्यूशन की बात भी देखो बहुत आसान सी है, कि ये हम जब रिजर्व कैपिटल की बात करते हैं तो रिजर्व कैपिटल में जो रिजोल्यूशन होता है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, और कैपिटल रिजर्व में यहाँ किसी रिजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं होती है ना पास करने की। अमाउंट स्पेस, इसका जो ये अमाउंट है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ये कौन सा अमाउंट है, जो भी मांगा ही नहीं है, लिक्विडेशन के टाइम में मांगा जाएगा भाई, तो ये तो अमाउंट जो है ये भी हमने कॉल ही नहीं किया है, ये वाला तो ये मांगा ही नहीं है हमने। और कैपिटल रिजर्व इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट
विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, ये हमारा जो है अमाउंट वो रिसीव हो चुका है, ठीक है, वो अमाउंट आ गया। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात है तो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज मेड इन द बुक्स इन केस ऑफ रिजर्व कैपिटल। अभी कहां करा आपने, अभी तो आपने रेजोल्यूशन करके कह दिया कि भाई मांगेंगे नहीं, तो यानी कि रिजर्व कैपिटल के केस में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। जबकि कैपिटल रिजर्व का जब केस होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज मेड इन द बुक्स एंड इट इज सोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे आप और उसे बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, है ना। अगर हम यूज की बात करें तो यूज तो आपको पता ही है कि जो ये रिजर्व कैपिटल है ये तो लिक्विडेशन के टाइम में यूज होगा भैया बस, है ना। और जो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व से क्या कर सकते हो आप, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो, है ना। एक तो कैपिटल लॉस अगर कंपनी को हो रहा है तो वो इसमें राइट ऑफ हो जाता है, और क्या यूज होता है, बोनस शेयर आप आगे पढ़ेंगे कि अगर बोनस शेयर इशू करने हैं तो वो भी कैपिटल रिजर्व से कंपनी इशू कर सकती है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज जो मैंने एक तरीके से मैंने इंट्रो दिया है इसका आपको अभी शेयर इशू ऑफ शेयर्स का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, है ना। मेरे जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि कॉर्पोरेट लॉ आपको बहुत आसानी से समझ में आए, और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें आप मतलब चैट बॉक्स में लिख के मेरे से प्रॉब्लम भी अपनी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। गुड नाइट, बाय बाय।